मुझे समझ नहीं आता, तुम ये बेवकूफी भरी बात कैसे कह सकते हो? बेवकूफी नहीं, जो कहा है सही है। पुराने प्लेयर बढ़िया खेलते हैं। तो तुम्हारा मतलब टाई कॉप के बाद कोई बॉल प्लेयर ही नहीं हुआ? बिल्कुल सही मतलब है। तो फिर यहाँ कौन खेल रहा है पिछले 25 सालों से? उनको प्लेयर बोलना खेल की बेइज्जती होगी। रूटीन हार्ट अटैक था, वो 8 घंटे पहले मर चुका था। रिपोर्ट मैं बाद में दूंगा। क्या बेब रूथ भी वैसा ही था? रूथ तो अच्छा खासा प्लेयर था। और पिचर्स का क्या? नाम नहीं सुना किसी का वॉकर जॉनसन के बाद? क्या बात कर रहे हो तुम? किसी का नाम नहीं सुना? हबल, लेफ्टी ग्रूव, डिजी डीन, फेलर। किस टीम के अगेंस्ट खेलते हैं? किसी के नहीं। तुम लोगों ने फिर से वही बहस की तो मैं पुलिस बुला लूंगा। तो फिर रूथ, गेरिक और हेलो, कौन बोल डिमेजियो। रहे हैं? डिमेजियो के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, ये तो शानदार बॉल प्लेयर है। पूरी दुनिया खुश हो जाएगी ये जानकर कि तुम उसे शानदार प्लेयर समझते हो। हवाईयन क्लब में लफड़ा हुआ है, दारू पीकर किसी ने दंगे किए हैं। ये तो वही बात हो गई कि जिम थॉर्प के बाद कोई अच्छा फुटबॉल प्लेयर हुआ ही नहीं। हुआ तो बता दो। भाई लोगों, थोड़ा ज्ञान हवाईयन क्लब के लोगों के लिए भी बचा कर रखो। रेड रेंज, 4 हॉर्समैन, सिड लुकमान, टॉमी हार्मन। सुनो नहीं ये नाम। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो? हाँ? ढंग का कोई न्यूज़पेपर बचा नहीं ओल्ड न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद। हवाई क्लब, सायरन बजाओ। क्या मतलब, अब सर्दियां पहले जैसे नहीं पड़ती? याद नहीं अभी 2 साल पहले कैसा बर्फीला तूफान आया था पूरे देश में? हाँ, तब ठंड जरूर थोड़ी ज्यादा हो गई थी। सर कुछ कहना चाहेंगे सर? हेलो बैली, बड़ी मुश्किल से लोगों को यहाँ चुपचाप बिठा कर रखा है। हाँ। कुछ खास नहीं हुआ था, लड़की को लेकर बहस हुई थी। दोनों लड़के ड्रिंक कर रहे थे। कैसा है ये? बेहोश है। ये डॉक्टर मास्टरसन है, किस्मत से क्लब में ही थे। मैंने एम्बुलेंस बुला ली है। ऐसा लगता है गिरते हुए सिर किसी चीज से टकराया होगा। तो ये बहादुरी आखिर दिखाई किसने? तो आप ही ने झगड़ा किया था उनसे? बस कहा सुनी हुई थी। ये आदमी बीच में घुस गया जब हम डांस कर रहे थे और उल्टा सीधा बोलने लगा। इनके बारे में? हाँ। मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपने लॉयर से ही बात करूंगी। क्या नाम है आपका? इवाना डेयर। नाम तो सस्ते परफ्यूम जैसा है। हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। आप भी। मैंने तो छुआ भी नहीं था उसे, मैं तो बस पास में खड़ी थी। तुम्हें फांसी देने नहीं ले जा रहे, बस पुलिस स्टेशन चलना है। देखो जरा एम्बुलेंस आई कि नहीं? ठीक है। होश आया कि नहीं डॉक्टर? उसकी पल्स कमजोर है। तो कुछ करिए ना आप। उसे स्टेशन ले जाओ बैली, मैं यहाँ पूछताछ करता हूँ। मेरे भी कुछ राइट्स हैं, लॉयर चाहिए मुझे। इवाना, चुपचाप चलो, एक अच्छी लड़की की तरह। वैसे मुझे याद है 2 हफ्ते पहले तुम्हें स्टेशन में देख चुका हूँ। आ जाओ सब इधर, शुरू से बताओ क्या हुआ था। ना फ्रेंड, रूटीन केस है। पता है मुझे वो मिचेल का लड़का था, इसलिए खुद इंटरेस्ट ले रहा हूं। आप कोई भी हो, मैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हूं। 5 बजे फोन करिए, तभी दूंगा आपको स्टेटमेंट। ये सारी फाइल्स हटाओ मेरे टेबल से, एडी। मिचेल बड़ा आदमी है पॉलिटिकली, और बहुत कमीना भी। लड़की को बुलाओ। लड़की को भेजो। ठीक है, भेजता हूं। चलो उठो, तुम्हारी बारी है। मुझे लॉयर चाहिए।
मैं लॉयर हूं, बताओ क्या कर सकता हूं। मेरे भी कुछ राइट्स हैं। बिल्कुल है, बैठ जाओ। मेरी भी लड़की तुम्हारी उम्र की है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं मेरे सामने ऐसे बैठने की। पैर ढक लो। तुम्हारा नाम क्या है? इवाना डेयर। एक बार फिर सोच लो, सही नाम बताओ। बर्था। पूरा नाम? बर्था विलियम्स। तुम रहती कहाँ हो? अपने दोस्तों के साथ। कहाँ? 1713 कोर्ट स्ट्रीट। क्या तुम सही बोल रही हो? हाँ बिल्कुल, मगर फिलहाल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। कहाँ? 206 डोवर स्ट्रीट। कभी अरेस्ट हुई हो? नहीं नहीं, कभी ठीक है नहीं। बाटी, ठीक है। मुझे बताओ कल रात वहां असल में हुआ क्या था? कोई झूठ मत बोलना। जी सर, मैं तो बार में बैठी थी और एकदम अकेली थी। कौन सा बार? टाइम क्या था? द हवाइन क्लब 11 बजे। बोलती रहो। तभी यह भी वहां आया, मुझसे बात की, ड्रिंक ऑफर की। क्या पहले कभी देखा है उसे? जी नहीं, कसम से। आगे बताओ। जी पहले तो मेरी बेइज्जती हुई वहां। ये सब मुझे नहीं सुनना, मुझे सिर्फ फैक्ट चाहिए। बोला क्या था उसने? वो बोला शहर में नया आया है और किसी को नहीं जानता, और उसका बर्थडे भी है। उसने मुझे अपने साथ डांस करने को कहा। मुझे लगा इसमें कोई नुकसान नहीं है। और फिर? हम डांस कर रहे थे और तभी मिस्टर मिचेल वहां आ गए। उसे जानती हो? थोड़ा बहुत। या नहीं जानती थी उसे? हाँ। फिर क्या किया उसने? उसने हमें परेशान करना शुरू कर दिया। बीच में घुस रहा था जब मैं दूसरे लड़के के साथ डांस कर रही थी। जब मेरे दोस्त ने उसे रोका तो वो भड़क गया। फिर उसने मुझे अपनी टेबल पर चलने को कहा। जब मैं नहीं गई तो उसने गाली दी मुझे। सारा झगड़ा वहीं से शुरू हुआ। मेरे दोस्त ने कहा उससे, तुमने इनकी बेइज्जती की है। उसका मतलब था मेरी। माफी मांगो इनसे। इसके बाद मिस्टर मिचेल ने उसे भी गाली दी और हाथ अपनी पिछली पॉकेट में डाला। किस लिए? जेब से रुमाल निकालने के लिए। फिर क्या हुआ? मेरे दोस्त ने मारा उसे। ओके। वो गिर गया और बेहोश हो गया। शायद उसका सिर कहीं टकरा गया था। ठीक है बड़ी, जा सकती हो। 5 बजे फिर आ जाना। और हाँ सुनो, किसी से बात मत करना। ओह नो सर, मेरा मतलब यस सर। आखिरी गवाह तो यही थी ना? हाँ यही थी। लड़के को अंदर भेजो। ठीक है, जाता हूं। तुम ही जो हिफर्ड हो। जी हाँ, बैठो। सिगरेट? जी नहीं शुक्रिया। स्मोक नहीं करते? करता हूं पर अभी मन नहीं है। जो तुम्हारा केस बिगड़ चुका है, किसी से बात की तुमने? पुलिस और एक लॉयर से जो मुझसे मिलने आया था। क्या कहा लॉयर ने तुमसे? कुछ भी बोलने को मना किया है। सही सलाह थी। खासकर मुझसे भी बात मत करना। मेरा काम है तुम पर मुकदमा चलाना, समझ रहे हो ना? सवाल पूछ सकता हूं आपसे? हाँ जरूर पूछो। ये बताइए इतना हंगामा क्यों हो रहा है? मैंने कल ड्रिंक्स लिया और एक लड़के को मारा। ये तो रोज की बात है। जानते हो वो लड़का कौन था? पहले कभी नहीं देखा था। पता है आज सुबह वो मर गया। ये सिर्फ बार का झगड़ा नहीं है जो कोई मरा है जैसे तुमने मारा। वो बस एक एक्सीडेंट था। वो तो मर गया ना। कोई मरता है तो भुगतना तो पड़ता है किसी को। कानून यही कहता है। जो उसी ने शुरू किया था। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। पूछ लिया और उसकी गलती थी, इसीलिए ये फर्स्ट डिग्री मर्डर नहीं माना जाएगा। किस्मत खराब थी उसकी। जरूर उसका सिर किसी चीज से। वो मेरे पास है इन रिपोर्ट्स में। जो सही कहा तुमने, किस्मत का खेल है। कई बार ऐसा ही होता है। अटर्नी कौन है तुम्हारा? मिस्टर ब्रैडली, जिस कंपनी में काम करता हूं उन्हीं ने भेजा है। डर्टन एंड एल्ड्रिच में काम करते हो? कब से हो वहां? करीब 1 महीने से। कहाँ से हो? प्लेनफील्ड। कोई फैमिली? हाँ डैड है। मदद करेंगे? नहीं नहीं कर पाएंगे। वैसे भी बोलूंगा नहीं। क्यों? वो बूढ़े हो चुके हैं, कोई मदद नहीं कर पाएंगे। जो समझने की कोशिश करो, इस वक्त तुम्हें मदद की जरूरत है। क्यों? मैंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। कई बार हालात ऐसे होते हैं। देखो, जो तुम्हारा वॉर रिकॉर्ड अच्छा है, पहले कभी अरेस्ट नहीं हुए, फिर भी मेरा काम है तुम्हें सजा दिलाऊं। क्या तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? कैसे समझूंगा? तो फिर ठीक है, जो ठीक लगे तुम्हें।
यानी जेल जाना पड़ेगा और मुकदमा चलेगा मुझ पर। हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, वो एक्सीडेंट था। मुझे यकीन है, मगर एक आदमी मरा है, एक्सीडेंट था या नहीं, तुमने उसे गिराया और मारा। ह्यूफर्ड मिलने आए हैं। बोलो वेट करेगा। जो बोलो इंतजार करेगा। तुम्हारा लॉयर कैसा है? मुझे पता नहीं। जरूरी है कि अच्छा हो, मौका है तुम्हारे पास। एक बार हम कोर्ट पहुंच गए फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, समझ रही हो? हाँ, समझ रहा हूं। क्या लगता है एडी? बचना मुश्किल है इसका। किसने कहा था वहां जाकर ड्रिंक करो? किसने कहा था मारपीट करो? वहां भेजो उसके अटॉर्नी को। अंदर भेजो उसे। मैं वर्नन बैडली हूँ, बेमन बैडली और नर्नी से। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर ब्रैडली। Thank you. बैठिए। सिगार लेंगे? जी नहीं शुक्रिया। पीएमएन ब्रैडली और नर्नी, कभी कोर्ट में मुलाकात नहीं हुई आप लोगों से? नहीं, हम कॉर्पोरेशन अटॉर्नी हैं। तब तो आप लोगों की प्रैक्टिस ही अलग तरह की है। फिर ये क्रिमिनल केस क्यों हाथ में लिया? जिस फर्म में हाफर्ड काम करता है वो हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है, उन्होंने हैंडल करने को कहा। ओह, ये बात है। मैंने सुबह ही क्लाइंट से बात की थी। तो क्या लगा आपको? मुझे लगता है कि ये सब कुछ बदकिस्मती का खेल है। मेरे ख्याल से मरने वाला भी यही सोचता। ह्यूफर्ड मेरे हिसाब से काफी साफ सुथरा और अच्छा आदमी है। उसका कोई पास्ट रिकॉर्ड भी नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो मामूली तनातनी का नतीजा था। मिस्टर ब्रैडली, आपने कभी कोई क्रिमिनल केस लड़ा है? आपको बताया था, हम कॉर्पोरेशन अटॉर्नी हैं। अगर आपने मामूली तनातनी की बात कोर्ट में कही तो केस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना मेरे पास ये है, गवाह है, बात मामूली नहीं, वो नशे में था। मेरे क्लाइंट को हक है कि वो जैसे चाहे वैसे खुद को डिफेंड करे। आपके क्लाइंट को यह भी हक है कि वो 20 साल जेल में रहे अगर केस में ठीक से लड़ गया तो। मैं यहाँ वकालत सीखने नहीं आया हूँ। एक मिनट, बस बात यह है कि आपको इस सब का एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है ह्यूफर्ड बदकिस्मत है। मैं चाहता हूँ उसके साथ इंसाफ हो। वो कहते कि कत्ल अनजाने में हुआ। एकदम से 10 साल की कैद होगी, ये कुछ ज्यादा नहीं है। जेल में सड़कर मरने से तो अच्छा ही है ना। ब्रैडली, ये कंपनी के प्रॉफिट लॉस का मामला नहीं है। कत्ल हुआ है, किसी को तो कीमत चुकानी पड़ेगी। देखो, इसे सही तरीके से लड़ो। किसी अच्छे लॉयर को ले लो, जैसे कि कॉनवे या डेस्ट्रो। हमारी फर्म इस तरह के लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं करती। नहीं, डेस्ट्रो मेरा पार्टनर रह चुका है और आपको बता दूं, हमें कोर्ट में केस लड़ना आता है। आपको बताता हूं, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस केस को किस तरह लड़ता। मैं ऐसा किसी ज्यूरर को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसका बेटा फौज में ना हो। फिर मैं ह्यूफर्ड का वॉर रिकॉर्ड निकलवाता, इसमें चाहे जितने दिन लगते। और रिकॉर्ड जब उसने फौज ज्वाइन की और उसको फौज की तरफ से आखिरी मेडल मिला, फिर मैं उसके कैरेक्टर की गवाही देने वाले को बुलाता, पैदा होने से अब तक के सारे इंसानों को और आखिरी कमांडिंग ऑफिसर तक। इसके बाद मैं मकसद पर आता। ये सबसे जरूरी है ब्रैडली। कत्ल का कोई मकसद था, मैं इस पर इतनी बहस करता कि जज परेशान हो जाता। तुमने सब नोट कर लिया डी? यस सर। इसकी कॉपी आपको दे दूंगा। आपका शुक्रिया, मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं पड़ेगी? काफी इमोशनल स्पीच दी आपने, मगर कानून सबूत के आधार पर चलती है, ना ही आपके इमोशंस के आधार पर। आप भूल रहे हैं कि किसी की जान जाए तो इमोशंस आ ही जाते हैं। और आपके क्लाइंट को सजा मिलती देखकर भी मैं इमोशनल हो गया। वो हम देख लेंगे कि ऐसा कुछ भी ना हो। अलविदा मिस्टर नोलन, और शुक्रिया। इससे बड़ा बेवकूफ, बद दिमाग और घटिया लॉयर नहीं देखा मैंने। हाँ, ह्यूफर्ड की किस्मत खराब है। इतना सीधा केस है कि कोई जूनियर लॉयर भी लड़े तो जीत जाए। तो क्या करना है बॉस? इसे टाइप करो और इसकी एक कॉपी ब्रैडली को भेज दो। आप पर इल्जाम है कि आपने एक इंसान की जान ली है। आपका मकसद कत्ल करने का नहीं था, लेकिन आप नशे में थे, ये कहकर आप कानून से बच नहीं सकते। इसलिए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि आपको, यानी जो ह्यूफर्ड को जेल जाना होगा और सजा 1 से 10 साल के बीच की होगी। कोर्ट एडजर्न्ड। एडी, एक्सीडेंट में लोग मरते हैं सुना था, वकीलों के हाथ मरते अभी देखा। मैंने सुन लिया मिस्टर नोलन। अच्छा है, मैंने कितना समझाया मगर आप नहीं माने। जज तक मदद की कोशिश कर रहे थे मगर आपने नहीं सुना। अच्छा है निकम्मे, वकीलों पर कोई मुकदमा नहीं करता। तुम अपना ध्यान रखना। आई एम सॉरी बेटा। आप क्या करते डैड? मैं तुमसे मिलने आऊंगा जैसे ही परमिशन मिलेगी। और जो मैं जानता हूं पर ज्यादा कुछ नहीं, जब तुम बाहर आओगे तो मैं बचा के रखूंगा। ये बड़ी बात है डैड। समझ गए?
जल्दी बाहर आऊंगा डैड। परेशान लग रही हैं डैड। आज बहुत बुरा लग रहा है मुझे। आप क्यों परेशान हैं? आप थोड़े ही केस हारे हैं। मजा नहीं आ रहा इस काम में अब मुझे। मत सोचिए इतना सब। बेचारा। सोच रहा हूँ कोई और काम शुरू करूँ। तुम्हारे साथ कसीनो नहीं जाऊंगा। तुम कोई और गेम क्यों नहीं सीख लेते? नए गेम में मजा नहीं। तो कोई पुराना गेम ही सीख लो। तुम चाहते हो तो सीख लूंगा। वो मैं ही सिखा दूंगा। लगता है जेल से बाहर इसका मन ही नहीं लगता। रहने खाने का इंतजाम मुफ्त में हो जाता है। लगता है इसीलिए आता है। तुम दोनों एक दूसरे से चिपके हुए क्यों रहते? ओह, दोस्ती की खातिर झगड़ा करने के लिए कोई तो चाहिए। सिगरेट है तुम्हारे पास? हाँ, आदत पड़ जाएगी तुम्हें। कितने साल की हुई तुम्हें? 1 से 10 साल। तब तो मामूली सी बात है। पहले भी जेल जा चुके हो? मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ। बुरा नहीं लगता वहाँ? बुरा तो बहुत लगता। अगली बार पता चल जाएगा। कैसे पता? ये भी एक बार और जेल जाएगा। मैंने भी कभी अगली बार के बारे में नहीं सोचा था। गलती तुम्हारी थी मेलोबी, तुम्ही ने पेरोल तोड़ा। अगर डगलस रिपोर्ट ना करता तो, या मैं कहूँ कैप्टन डगलस। कैप्टन डगलस, आपको वार्डन ऑफिस चलना है। पहले 6 महीने किसी भी मशीन को हाथ मत लगाना, समझ गए? चलो, इसे बताओ हैम्पर कैसे चलाते हैं। जी सर। और बातें नहीं। अब चलो। बाय मोड़, आगे बढ़। एक बार के लिए सही, कभी तो कोई काम अलग तरीके से करें। कभी दरवाजे 2 मिनट लेट लॉक करें या बेल बजाना भूल जाएं। जानवरों की तरह रखा है। अभी 6 महीने ही हुए तुम्हें। तुम भूल गए यहाँ हमारा कितना ख्याल रखा जाता है। हाँ जो, अब तुम क्या चाहते हो? हर रात को यहाँ अजनबी लोग आ जाएं? औरतें चाहिए तो वो भी बता दो। किसी से खटपट हो गई क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना काम जरूरी है जो। तुम बस लॉन्ड्री में अपने काम पर ध्यान दो। 1 सेकंड के लिए भी वहां से हटना मत, फिर देखना तुम बहुत जल्दी वहां के इंचार्ज बन जाओगे। समझ गए मेरी बात? उससे वहां की बदबू खुशबू में बदल जाएगी। कितने दिन बर्दाश्त कर सकता है कोई? अगर वो एक हाथ से मदद करेगा तो दूसरे हाथ से चुरा मारेगा। देखो जो, तुम्हारे पास अब भी मौका है। 6 महीने पूरे होते ही पैरोल बोर्ड ये तय करेगा कि तुम्हें यहाँ कितने दिन और रहना है। जानता हूँ, बोर्ड के सामने मेरी पेशी कल ही है। कैसे पता तुम्हें? पॉन्टी ने बताया। अब तुम्हारी पॉन्टी के साथ दोस्ती हो गई? बस ऐसे ही बताया।
मैंने तुम्हें बताया ना कि वो कैसा बंदा है जो वो एक हाथ से मदद करेगा और दूसरे हाथ से चूरा मारेगा। अरे छोड़ो भी उसे। बड़ी बात तो यह है कि जो की सजा बहुत जल्दी खत्म हो सकती है अगर इन लोगों ने नरमी बरती तो। वैसे कितनी होनी चाहिए? सब इनकी मर्जी पर है। कानून कहता है 1 से 10 साल के बीच, और 1 से 10 के बीच में तो 2 भी आता है ना। और 9 भी। हो सकता है तुम रिहा हो जाओ। जैसे तुम छूटे थे। हर बार ऐसा नहीं होता। देखो जो तुम्हारे 6 महीने तो हो ही गए हैं ना। 6 महीने। 4 साल आर्मी में था मैं। वहां ऐसे घुटन नहीं हुई जो यहाँ 6 महीने में हो गई। जो ह्यूफर्ड का केस है। अनजाने में कत्ल। हाँ, कल रात मैंने देखा था ये। हम चाहे तो कुछ राहत दे सकते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है। इसने जिसे मारा था वो जॉन मिचेल का बेटा था। तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मैंने 5 साल सोचा है। इससे 3 साल में पैरोल मिल सकती है। 5 साल। वन 151 चेक, 152 चेक, 153 चेक, 154 चेक। तुम्हारे फादर की है जो? नहीं, उनके साथ जो लोग हैं उनकी। कैसा है वो? अच्छे नहीं है। 3 हफ्ते से बिस्तर से नीचे नहीं उतरे हैं। तुम सच में यहां से भागना चाहते हो? बिल्कुल। कब? आज बात कर रहा था पॉन्टी से। उसने बताया अगले बुधवार से 1 हफ्ते बाद। पॉन्टी के बारे में जो बताया उसके बाद भी यकीन करोगे उस पर? तुमने कुछ नहीं बताया, बस यही बोला था कि पसंद नहीं है वो। मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ। उस बेवकूफ को मैं 15 साल पहले से ही जानता हूँ। हाँ, वो जानता हूँ मैं। पता है वो कैसे बाहर निकला? उसने बताया था भागकर। झूठा कहीं का। प्लान जरूर उसी ने बनाया था, मगर जब मौका आया तो वहां 20 गार्ड खड़े थे हमारे इंतजार में मशीन गन्स लेकर। पॉन्टी से बचकर कैसे निकला? वार्डन के ऑफिस से पैरोल हाथ में लेकर। धोखेबाज। हाँ, वही लगा था हम सबको। चलो, छूट तो गया था। थैंक्स मौलवी। मैं भी साथ चलता हूँ। तुम्हें लोगों की जरूरत पड़ेगी। तुम पागल हो गए हो? कुछ ही महीने में पैरोल मिलने वाला है और तुम्हें। क्या फायदा उसका अगर उसके पहले ही मेरा बाप मर जाए। अगर ऐसा कुछ करोगे तो दोबारा यहीं पे मिलोगे तुम। मुझे देखना है उनको। कौन आ रहा है मैप्स? संभल कर। कल रात को तुमने क्या किया था बताओ? कुछ खास नहीं। 2 लड़कियों को बुलाया था, उनके साथ ही डिनर किया है। थोड़े ड्रिंक्स लिए मैकम्बो में। और तुमने क्या किया? कमाल की बात है, तुम दिखे रही। हम वहीं पर थे। क्यों, सही कहा ना जो? बिल्कुल। तुम किसके साथ थे? नाम कौन याद रखता है, बस चेहरे याद हैं उन खूबसूरत लड़कियों के। अगली बार जाओ तो मुझे बताना, मैं साथ चलूंगा। ऐसे गिरे हुए लड़के के साथ नहीं जाती ऐसी लड़कियां। शायद तुम भूल जाते हो मेलोबी, तुम सलाखों के पीछे हो। नहीं डॉगलस, ये चीज जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। चोर नहीं होना चाहिए।
लगता है ये तुमसे बहुत डरता है। डरना भी चाहिए। हाथ नहीं आएगा तुम्हारे, हर पल नजर रखता है तुम पर। किसी एक पल तो वो भूलेगा ही, जैसे मैं भूल गया था परोल पर एक दिन, वो बदकिस्मत दिन। डॉगलेस ने मुझे अपने दोस्त के साथ बियर पीते हुए देख लिया। उसने रिपोर्ट कर दिया क्योंकि मेरा वो दोस्त उसका पुराना दुश्मन था। 12 साल की सजा हुई। 12 साल एक बियर की वजह से। चलो ताश खेलते हैं। बॉन्टी की जगह मैं ले लूं तो? उससे दूर रहो मेब्स, मैंने बोला ना, उससे दूर रहो। ठीक है। क्या तुम भी भागने वाले हो जो? ख्याल तो नहीं है, बाकी देखते हैं क्या होता है। हम लोग शुक्रवार को भागने वाले हैं। बंदूकें लॉन्ड्री रूम में मिलेगी। मगर प्लान तो बुधवार का बना था ना। पॉन्टी को हटा दिया है, उसे बुधवार का ही प्लान पता है। अगर उसे बाकी सारे प्लान का पता हो तो इतना तो करना ही पड़ेगा। क्या चाहते हो? मुझे लगा तुम्हारा इरादा बदल गया है। कभी नहीं। मेरे बारे में अफवाहें तुम ही फैला रहे हो। हाँ, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्योंकि तुम एक नंबर के मनहूस इंसान हो। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, समझे? तो मैंने उसको बोला था कि उसका इस तरह से बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, बताओ ना। चलो उठो और अब काम पे चलो। खबर मिली नहीं कि लगे औरतों की तरह चुगली करने। कौन सी खबर की बात कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि जेल में कोई नया वार्डन आ रहा है? कब? इसी हफ्ते। और पता है कौन है? तुम्हारा वही पुराना दोस्त जॉर्ज नोलैंड। उसे किसने भेज दिया? शायद जॉन मिचेल होगा। वो स्टेट पॉलिटिक्स में काफी आगे है और वार्डन बनना इतनी भी बड़ी बात नहीं है। चलते रहो। तुम क्या कर रहे हो? हाँ हाँ चलो यहाँ से। कोई गलती मत करना मेलबी। तुम्हें लगता है हम सब यहाँ पे गधे हैं? उसके बारे में विचार करके मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा। तुम दोनों चलो अब काम पर। मैंने कहा ना चलो काम पर, समझ नहीं आया? चलो काम पर वापस चलो। मैं अलग से बोलूं? इसी ने स्टार्ट किया ना? हाँ इसी ने। इसे अंधेरी कोठरी में डालो, जरा भी तरस खाने की जरूरत नहीं। चलो मशीन चालू कर दो और अपने काम पे लग जाओ। रॉबर्ट नंबर 4, ह्यूफर्ड नंबर 3, जी बोलिए। नहीं यहाँ नहीं है। रुकिए, वो आ गए। आपको वार्डन ऑफिस में बुलाया। ह्यूफर्ड ने परेशान तो नहीं किया? नहीं सर। परेशान करे तो मुझे यस सर। आप फिक्र करना छोड़िए। यहीं पर सारा क्लरिकल काम होता है और फाइलें रखी जाती है, सब पास पास।
ऑफिस कैसा लगा के? आपका इससे बड़ा ऑफिस नहीं देखा मैंने। तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी जॉर्ज, सब कुछ यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ ये ब्रिज भी है, ये कहाँ जाता है? सीधे तुम्हारे घर तक जाता है। और हाँ, इसे लॉक कर सकते हैं घर के अंदर से। अच्छा इंतजाम है। हेलो डगलस, तुम्हारे नए बॉस जॉर्ज नॉलैंड। तुमसे मिलकर खुशी हुई डगलस। इस जेल में तुम्हें कैप्टन डगलस से अच्छा ऑफिसर नहीं मिलेगा। तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करूंगा मैं। आपको निराश नहीं करूंगा। सुना है सुबह कुछ गड़बड़ हुई थी? बिल्कुल भी नहीं सर। नया कैदी था, बदतमीज है, इंतजाम कर दिया उसका। तुम्हें अपनी बेटी से मिलवाता हूँ। यह है कि कैसी हो तुम? हेलो, ये हमारी हाउसकीपर है मिस लॉरी। मिलकर खुशी हुई। शायद आप हमें बता सकते हैं मिस्टर डगलस, हम यहाँ सेफ तो रहेंगे ना? सेफ? इससे सेफ कोई जगह नहीं है मैम। ये दीवार 8 फीट चौड़ी है और चारों तरफ गार्ड तैनात है। ये कोई रहने की जगह है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी मार्था। और ये भी तो सोचिए मिस लॉरी, घर का काम करने के लिए बहुत अच्छे और काबिल लोग मिलेंगे आपको। सबको बुला लो डगलस। जिंदगी के आखिरी दिन जेल में बिताने पड़ेंगे। चलो अंदर आओ। तुम्हारे परोल बोर्ड की मीटिंग कब होती है मके? हफ्ते में 2 बार। ये लोग घर का काम करेंगे जॉर्ज। ये है मैरो, तुम्हारा कुक। ये हेड शेफ हुआ करता था रिचमंड प्लाजा न्यूयॉर्क में। सजा किस लिए हुई थी मेरो? जहर दिया गया था। ओह, उम्मीद है अब जहर से दूर रहते होगे। जी सर। ये ग्रांट है, वार्डन का ड्राइवर था। अच्छा लड़का है। बोर्ड ने इसका पैरोल मंजूर किया है, अगले हफ्ते छूट जाएगा। क्या कुछ दिन और रुकना चाहोगे यहीं ग्रैंट? बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें घर तो छोड़ना ही पड़ता है ना सर। ये है तुम्हारा बार्बर। हेलो करले। हेलो मिस्टर नोलैंड। तुम्हें तो मैंने ही भेजा था। उम्र कैद सर। अब तुम मेरे बराबर हो। अगर आप खाना चाहे कोई और पसंद नहीं आएगा। मुझे क्लोज शेव चाहिए। आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और ये है मेलोबी, तुम्हारा हाउस बॉय और बटलर। रिकॉर्ड के मुताबिक जिन घरों में इसने चोरी की वहां भी ये बटलर ही था। ये इतना अच्छा था, जिनके यहाँ इसने चोरी की वो इसे सजा नहीं दिलाना चाहते थे। पता है क्यों? वो चाहते थे ये काम करता रहे। यही तो काम की तारीफ है मेलबी। मैं चाहता हूं कि ये यहाँ नहीं रहे। क्यों? इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वार्डन बाक्सटोसन को तो मुझे नहीं लगता मैं इस टीम में फिलहाल कोई चेंज करूंगा। अभी आप जाइए। थैंक्स। हमेशा मेरे पीछा पड़ते रहते हैं आप कैप्टन। अपने कैदियों को देख लो जॉर्ज। उसने मुझे 5 साल की सजा दिलाई। मेरे टाइम तो वो एक अटर्नी था। ओ देखो आ गया। कैसे चूहे की तरह पिंजरे में बैठा है। हिम्मत है तो मेरे सामने आए। इसका गला अपने हाथों से दबाऊंगा मैं। इनमें से करीब 100 को तो तुमने ही सजा दिलाई होगी। हाँ सही कहा तुमने। तो ऐसे ही तुमने रिकॉर्ड बनाया। अब एक और रिकॉर्ड बन सकता है उन्हें अपने कंट्रोल में रखकर। मैं रिकॉर्ड नहीं बनाता मैं काम करता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ जॉर्ज, लेकिन यहाँ पे अच्छा काम करना जरूरी है क्योंकि खासकर इलेक्शन सर पर है। ये क्या है डगलस? अक्सर करते हैं ऐसा जब कुछ छिपाना हो इन्हें। मैं नीचे जाता हूँ। मैं भी चलता हूँ। तुम्हारा जाना ठीक नहीं, यहीं रुको। क्यों? लगता है इनके गुस्से की वजह तुम्हारी यहाँ पोस्टिंग है। सही कहा सर, मुझे भी यही वजह लगती है। यानी ये प्रोटेस्ट है? हाँ 1 मिनट रुको जॉर्ज, ये ठीक नहीं है। आपको ये साबित करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं, तुम यहीं रुको डगलस।
हेलो टैक्स। हाय मिस्टर नोलैंड। दोबारा मिलकर खुशी हुई टैक्स। तुमसे भी बहुत दिनों में मुलाकात हो रही है लुइगे। पूरे 5 साल बाद मिस्टर नॉलैंड। आगे बढ़ो। आज की तैयारी पूरी है। तुम भी हमारे साथ चलो ना मैलोबी। नहीं, मेरा अभी भी किसी के साथ लेन देन बाकी है। ये मौका छोड़ो मत। ये मैं तीसरी बार देख रहा हूं। सभी जोश के साथ बाहर जाते हैं और मुर्दा बन के वापस लौटते हैं। मैंने जो से वादा किया है मुझे यकीन नहीं है तुम्हारी बातों में। वो दूर तो हो ही गया है, अंधेरी काल कोठरी में है वो। तुम उसे समझा देना कि मैं रुक नहीं सकता था। खुशकिस्मत होगा वो। तब तक मैं कुछ और रास्ता देखता हूं। गार्ड, गार्ड। बकवास मत करो। आज दिन कौन सा है? तुम बस इतना बता दो, आज दिन कौन सा है? आज का दिन है फ्राइडे। अब मुंह बंद करो। ध्यान से सुने। कल रात जेल से जो भागने की कोशिश हुई थी उसे देख के वार्डन ने आदेश दिया है कि आज किसी को दिन में खुले में नहीं घूमने दिया जाए। तुमने कैदियों के भागने के प्लान को जिस तरह नाकाम किया उससे सब खुश हैं। सबसे मतलब न्यूज़पेपर्स, उनका खुश होना जरूरी है। अच्छी बात है। उनके लिस्ट टेबल पर रख दिए जॉर्ज, फुर्सत मिलते ही देख लेना। देख लूंगा। मैक, हाँ ऑफिस में बोल देना मैंने डगलस को यहां बुलाया है। ठीक है, फिर मिलते हैं जॉर्ज। तुम्हें किस लिए सजा दिलाई थी मैंने? किसी का गला काटा था। इतना क्लोज ठीक है? हाँ। सुनो करली, मेलबी और डगलस के बीच में क्या है? पसंद नहीं करते एक दूसरे को। क्या? इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि सब पर निगरानी रखूं। बस 99 साल बाकी है सजा को। डगलस को लोग पसंद करते हैं? नहीं। वार्डन, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बस हो गया करली। अपना सामान बाद में ले जाना। ओके सर।
मैके ने लिस्ट दी है जिन कैदियों का पैरोल में नंबर आ गया है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जरूर सर। कुछ को तो मैं जानता हूँ। हैंडसम, डेक्स्टर, ह्यूफर्ड। ह्यूफर्ड? हाँ, उसने पिछले ही हफ्ते बवाल किया था। आज ही अंधेरी कोठरी से बाहर आया है। मुझे इसका रिकॉर्ड दिखाओ। इसका रिपोर्ट अप टू डेट नहीं हुआ है। ह्यूफर्ड, शायद मैं इसे जानता हूँ। इसी को भेजा था मैंने। क्या बवाल किया था इसने? गार्ड के साथ झगड़ा। बाद में पता चला कि उसको टेलीग्राम मिला था, उसके वफादार की डेथ हो गई, इसलिए शायद पागल हो गया था। तो फिर उसे आज तक अकेला क्यों रखा? गार्ड से झगड़ने की सजा जरूरी है वार्डन। मैं इन सबसे मिलना चाहता हूँ और सबके रिकॉर्ड भी देखूंगा। वार्डन पैक्सटन ये काम मुझे दिया करते थे। अब से हम दोनों मिलकर करेंगे डगलस। यस सर। जो लोग भागते हुए मारे गए उनकी फ्यूनरल सर्विस करें क्या? मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है, हमें मुश्किल हो सकती है। वो खतरा हम उठाएंगे। ह्यूफर्ड को भेजो। डगलस, मेरे लिए एक सेफ्टी रेजर भिजवा देना। यस सर। तो बाहर आ ही गए तुम? हाँ, वो खाकर मेरा पेट खराब सा। तुम्हारा नहीं हुआ क्या बताओ? खा खा कर पेट खराब नहीं हुआ। ने कहा तो मैंने चॉकलेट भिजवाई। जानता हूं उनको पता चल गया। अब निक को खुद कुछ दिन वहां रहना पड़ेगा। जेल से भागने का क्या हुआ? पॉन्टी ने चुगली कर दी, मैंने पहले ही बताया था। डगलस और उसके सारे आदमी तैयार थे, सबको मार डाला। अच्छा हुआ तुम वहां पर नहीं थे, तुम बच गए। पॉन्टी का क्या हुआ? अब वो वार्डन ऑफिस में काम करता है। उसको किसी और जेल में शायद भेजा जाएगा। जिंदा बाहर नहीं जाएगा। और मेप्स मर गया। तो मैं अच्छे से जानना चाहता। कैसे पता हो सकता था? कोई नहीं जानता था। हमेशा ऐसे ही होता है। आजादी के लिए कुछ लोग जान देते हैं और बाकी फायदा उठाते हैं। मेप्स मर चुका है और पॉन्टी वार्डन ऑफिस में आराम से काम कर रहा है। पता नहीं ये सब कैसे हो। ह्यूफर्ड, चलो तुम्हें वार्डन ऑफिस में बुलाया है। इसको क्यों बुलाया है? अरे तुम्हें नहीं पता? वार्डन को ताश खेलना है मेरे साथ। लेकिन उसको तो मुझे बुलाना चाहिए था। चलो अब चुपचाप मेरे साथ। खाना खाएगा तो ठीक हो जाएगा 2 दिन में। पॉन्टी का क्या करना है? बहुत ही खौफनाक मौत होनी चाहिए। आपको मुझे बाहर निकालना होगा। मैं जानता हूँ उन सबको। इस वक्त वो क्या प्लान कर रहे होंगे। ठीक है पॉन्टी, घबराओ मत। कैसे नहीं घबराऊं? मैं वहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे चारों तरफ 2500 लोग हैं जिनको सिर्फ एक मौका चाहिए मेरा कत्ल करने का। तुम उनके बीच में अकेले नहीं हो। तुम्हारे और उनके बीच 8 फीट की दीवार और 100 गार्ड हैं। लेकिन इन्होंने मुझसे ये वादा नहीं किया था। इन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा। तुम्हें इससे कोई वादा करने का हक नहीं था डगलस। ये पैरोल बोर्ड का काम है, तुम जानते हो। ऐसे हालातों में निपटने का तरीका यही हाँ, है। मगर मुझे ये तरीका सही नहीं लगता। मैंने कभी जिंदगी में ऐसे लोगों से सौदाबाजी नहीं की। ठीक है, अब बताइए कि मेरा क्या होगा। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें दूसरी जेल भेज दूं। उससे मेरा क्या फायदा होगा? वहाँ भी लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। न जेल न जगह, मुझे बस पैरोल चाहिए। एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे नहीं पता तुम्हारे और डगलस के बीच में क्या डील हुई थी। जो बनेगा मैं करूंगा। मगर वार्डन, मैं उन लोगों को जानता हूँ। अच्छे से जानता हूँ, तभी तुम्हें यहाँ ऑफिस में काम करने के लिए रखा है, खाने का इंतजाम किया है, यहाँ तक कि यहीं सोने देता हूँ। मगर मेरे सिर पर सवार मत हो पॉन्टी, मुझ पर प्रेशर मत बनाओ। मैं प्रेशर बना रहा हूं? बहुत हो गया डगलस। कैप्टन, आपने वादा किया था। चलो। आप सब कुछ अच्छे से जानते हैं। ह्यूफर्ड सर, आपने बुलाया था। अकेले में मिलूंगा। हेलो जो। मिस्टर नॉलैंड, आ जाओ, बैठो। सिगरेट? मेरे पास है। शुक्रिया। बहुत अरसा हो गया जो। मुझे भी यही लग रहा है।
तुम्हारा रिकॉर्ड देख रहा था, काफी अच्छा है। अंधेरी कोठरी में रहना अच्छा है तो गार्ड को पता नहीं था तुम्हारे फादर की डेथ हो गई थी। क्या फर्क पड़ता अगर उसे पता होता तो? मेरे ख्याल से पड़ता। मुझे नहीं लगता। ये बड़ी जगह है, हर किसी के पर्सनल प्रॉब्लम पर नजर रखना मुश्किल है। बाकी सारी चीजों पर तो नजर रख लेते हैं आप। जो हुआ था बुरा था, मैं मदद कर सकता हूं। तुम्हारे पैरोल के टाइम ये मामला रिकॉर्ड से हटा सकता हूं। ये तो आपकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं है। मतलब क्या तुम्हारा? मुझे याद है कि आपने एक दो बार कहा था एक काम बाकी है आपका। जिंदगी जो भी दिन दिखाए मंजूर करना ही पड़ता है। हाँ, सही कहा। अगर मैं फिर से डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होता तो तुम्हारा केस आता, तो फिर सजा दिलाता तुम्हें। तो फिर रिकॉर्ड से कुछ हटा क्यों रहे हैं? मैंने कहा सजा दिलाता, सताता नहीं। अपने फादर से बहुत लगाव था तुम्हारा। हाँ, बहुत ज्यादा। मेरी बेटी ने बात की थी उनसे ट्रायल के बाद। जानता हूं, लिखा था उन्होंने। तुम्हें नहीं लगता वो चाहते थे कि तुम इससे बाहर निकलो, अपनी जिंदगी जियो? पता नहीं वो होते तो क्या चाहते। जो तुम्हें ईश्वर पर कोई भरोसा है? पहले था मुझे, मगर यहां आकर सब खत्म हो गया। यहां से निकलकर क्या करने का इरादा है? कुछ पता नहीं। ड्राइविंग आती है? चलाता था। बिजी तो नहीं हो? 1 मिनट यहां आ जाओ। जो बहुत से लोगों के साथ बुरा हुआ, लेकिन वो उससे बाहर आ गए। उम्र कितनी है तुम्हारी? 29 साल। इस उम्र में काफी कुछ झेल लिया है तुमने। अभी बहुत जिंदगी बाकी है। कहीं जिंदगी से उम्मीद तो नहीं छोड़ दी? मैंने ना कभी किसी से उम्मीद की, ना किसी से शिकायत। के तुम्हें याद है जो हॉफर्ड? हाँ, ट्रायल में देखा था। जो हमारा नया ड्राइवर है। हम तुम पर यकीन कर रहे हैं जो, तुम मेरे और मेरी बेटी के ड्राइवर होगे। भरोसेमंद, यहाँ का सबसे अच्छा जॉब। जानता हूं। गार्ड को भेजो, कल से काम शुरू कर दो। मैं कैप्टन डगलस को बोल दूंगा। तुम जा सकते हो। शुक्रिया। पहले जैसा नहीं रहा है ना? सही कहा आपने। बहुत जल्द उसे पैरोल मिल सकती है। ये जॉब उसके लिए अच्छा रहेगा। उसे एडजस्ट होने का मौका मिलेगा। तुम भी मदद कर सकती हो। कैसे? वो ज्यादातर तुम्हें ही ले जाएगा ड्राइव पर। ऐसे पेश आना जैसे वो कोई जानने वाला हो, ना कि कैदी। कोशिश करो कि वो तुमसे खुल सके। ठीक है। अब भी उसे लेकर अफसोस है आपको, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। बस ये है कि वो जल्द ही यहां से निकलने वाला है और मैं चाहता हूं कि वो उसके लिए तैयार रहे। ठीक है डैड, मैं मदद करूंगी। बुरा मत मानना उसका, लोग अजीब हरकतें करते रहते हैं। उसे क्या लगा मैं उसका गला घोट दूंगा? जेल वाला इलाका है, बाहर कैदी देखकर डर जाते हैं लोग। हम में से कुछ कोई बाहर खुले में घूमने का मौका मिलता है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, सब ठीक है। हम लोगों को डराने के काम तो आते हैं। ये कार कैसी लगी तुम्हें? 3 साल में काफी सुधार लिया इस मॉडल को। जो पता है तुम्हारे डैड बहुत अच्छे इंसान थे। जानता हूँ। जब मैं उनसे मिलने गई तो लगा वो मना कर देंगी मिलने से। वो ऐसे इंसान नहीं थे।
क्यों गई थी उनसे मिलने? वो तो पता नहीं, कोर्ट रूम में देखा था उनको ट्रायल में। बहुत भले इंसान लगे और बहुत परेशान लगे जब तुम्हें। उन्हें बहुत अच्छा लगा तुम मिलने गई उनसे। मैंने सोचा था जब बाहर आऊंगा तो शुक्रिया कहूंगा। तो आप बोल सकते हो। लंबे वाले रास्ते से वापस चलो जो। शुक्रिया मिस नॉलेज। नहीं, रहने दो। मैलोरो को बोलना खाना बहुत बढ़िया बना है। मैंने पहले ही चख लिया और बता भी दिया उसको। तो ये बोल दो मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है सर। कैसा रहा आज का दिन? कुछ खास नहीं। अगली बार हम शहर जाएं तो उसे जेल वाली यूनिफॉर्म में मत भेजिए। क्या हुआ? सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। ये तो खुद मुझे सोचना चाहिए था। हम उसे कोई यूनिफॉर्म दे देंगे। क्या वो मार्ता खाना नहीं खा रही? मैंने कुछ हल्का फुल्का खा लिया था थोड़ी देर पहले। क्यों? आप चाहें तो भरोसा कर सकते हैं कुक पर, मगर जब मैं उसकी बीवी की सोचती हूँ, जहर खाकर कैसे तड़पी होगी वो। फिर से अच्छे खाने का सत्यानाश। बढ़िया। तो बताओ जो, बाहर की दुनिया कैसी चल रही है? लोग जिंदा हैं, खा पी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। जैसे हम हैं वैसे बाहर हैं। बढ़िया है। खूबसूरत लड़की को उसी के बाप के कार में घुमा रहे हो? हाँ, आखिर कितने लोग जल रहे हैं तुमसे? दोस्ती वोस्ती कैसे हुई? शायद हाँ। इतना ठंडा जवाब। तो क्या लगा तुम्हें? मुझे तो पैसे तक नहीं मिलेंगे। तुम तो देखने में भी अच्छे हो जो। जब मैं तुम्हारे उम्र का था मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता था, फिर भी ठीक था मैं। मुझे देखा होता तुमने 1910 के दिनों में। इसका जिक्र तुम बाद में करना। चलो ताश खेलते हैं। एक बात बताओ, वहां पॉन्टी नजर आया? सिर्फ एक बार, बहुत डरा था। उसका डरना जरूरी है। पॉन्टी तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। मौका जरूर आएगा, हम इतनी मेहनत जो कर रहे हैं। कब आएगा मौका? बहुत जल्द, हम बता देंगे। बिल्कुल नहीं, हम इसे इससे दूर रखेंगे। ये सामान कहाँ रखना है मिस नॉलैंड? सिंक के पास रख दो जो। बाकी लोग कहाँ गए? शायद बेसबॉल मैच देखने गए हो। कहाँ? हमारी 2 टीमों के मैच हैं आज यार्ड में। सभी लोग वो देखना चाहते हैं। ओह सॉरी जो, मुझे पता होता तो आज कार में खुद ही ले जाती। बहुत बेसबॉल गेम्स देख चुका हूँ मैं। चलो तब तक मैं डिनर की तैयारी शुरू कर देती हूँ। ओह हाँ, क्यों नहीं। तुम कहो तो आलू मैं छील देता हूँ। उंगलियां कितनी छील लोगे? क्या मतलब तुम्हारा? सारी जिंदगी अपना पूरा काम मैंने खुद ही किया है। जो पता है डैड तुम्हारे पैरोल की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बताया था मुझे। उनको लगता है बोर्ड 2 हफ्तों में डिसीजन ले लेगा। तुम्हें तो कोई खुशी नहीं हुई? ऐसा नहीं है। तो क्या बात है? यहाँ से निकलकर करूंगा क्या मैं? अब मौका कौन देगा मुझे? अपनी पुरानी कंपनी में ट्राई करके देखो। मुझे नहीं लगता जेल से छोटे आदमी को वो अपनी कंपनी में रखेंगे। उन्हें इससे कोई दिक्कत क्यों होनी चाहिए? तुमसे जो गलती हुई थी उसकी सजा तुम भुगत चुके हो। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है क्या? हाँ बिल्कुल लगता है। बाहर जो आदमी आजाद घूम रहे हैं उन्होंने तुमसे कहीं ज्यादा गलत काम किए हैं। मगर रिकॉर्ड तो साफ है उनके।
जितने लोगों से मैंने बात की सबने बोला नौकरी नहीं मिलती, तभी तो ज्यादातर फिर यहीं आ जाते हैं। तुम नहीं आओगे। मुझे नहीं लगता, मगर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है मैं करूंगा क्या। मैं तो यहाँ का सिटीजन भी नहीं हूँ। सोच कर देखो कितना अजीब है। जंग से पहले तुमने क्या पढ़ाई की थी? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैं बात करूंगी डैड से। ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है। शायद हो। तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ेगा क्या मुझे लेकर? जरा भी नहीं। बस यही मेरे लिए सबसे जरूरी है। ऐसा है तो मेरा यकीन कर सकते हो तुम। कुछ तो गड़बड़ है वार्डन, पूरी जेल खामोश है। यकीन मानो तो कुछ तो प्लान कर रही है। पॉन्टी, शायद। वो जानते हैं आकर उसे नहीं मार पाएंगे। उनका प्लान क्या है? उसका प्लान क्या है कह नहीं सकते। जरा खामोश हो जाते हैं तो कुछ गड़बड़ है। आ जाओ। सॉरी, ऐसे अचानक से आगे डैड, मुझे ट्रेन पकड़नी है जो मुझे स्टेशन छोड़ने जा रहा है। मुझे नहीं लगता तुम्हारी आंटी आइलैंड बीमार हैं, तुम्हें बस मिलने को बुला रही हैं। आपके लिए शहर से कुछ लाना है? नहीं, आंटी को बस मेरा हेलो बोलना। ओके डैड, बाय। कितने दिनों के लिए जा रही हो? करीब 1 हफ्ता। तुम्हारी याद आएगी। मुझे भी। हिफर्ड को बोलना वापस आकर मुझसे मिलेगा, ठीक है? ठीक है। चलो, अच्छा हुआ वो उससे दूर जा रही है। जरा देखिए वार्डन, मैंने गार्ड्स को बोला है कि कोई ग्रुप में नहीं रहेगा, मगर जैसे ही एक ग्रुप को हटाते हैं दूसरा ग्रुप रेडी हो जाता है। पॉन्टी 1:30 बजे। चलो, चलते रहो। चलो, उठो यहाँ से सब। पॉन्टी 1:30 बजे। पॉन्टी 1:30 बजे। चलो चलो, बंद करो ये सब। पॉन्टी 1:30 बजे। बहुत हो गई बातें, काम पर चलो। पॉन्टी 1:30 बजे। अरे अभी तो कुछ मिनट बाकी हैं। चलो, अच्छा ही है। यहाँ आओ जो, बेंच पर। बैठ जाओ। अभी नहीं, हो सकता है कुछ हफ्तों बाद। ये क्या बात हुई? यही तो बात है। कितने दिनों के लिए जा रही हो? 1 हफ्ते के लिए। तुम्हारे लिए कुछ करना है? हाँ जरूर है। एक काम करो, एक ऐड दो मेरे लिए न्यूज़पेपर में। एक जेल से छूटा कैदी नौकरी की तलाश में, ताकि वो अपने प्लान्स पूरे करने में कामयाब हो सके। कैसे प्लान्स जो? प्लान जैसे कि तुम्हारे बगल में बैठना, तुम्हें तुम्हारे पहले नाम से बुलाना। ये करने से तुम्हें किसी ने कभी नहीं रोका। खुद मैंने रोका। खूब मजे करना थैंक्स। और जल्दी आना। थैंक्स जो।
सब लोग एक से नहीं होते। मेरा मतलब उस दिन जो औरत तुम्हें देख के डर गई थी, हर किसी की सोच अलग होती है। सब तैयार हो जाओ। समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, मेरे ख्याल से समझ गया। मैडम आपकी कॉफी। ओह, कॉफी। अब ले ही आए हो तो वहां रख दो। ऐसे दबे पांव मत आया करो, न तो तुम्हारे आने का पता चलता है न जाने का। यस मैम। और कुछ चाहिए मैडम? नहीं। पॉन्टी, ये पेपर हटा लो। जी सर। तुम इतने घबराए क्यों हो? पता नहीं। जहां तुम सोते हो वहां जाने का रास्ता सिर्फ इस ऑफिस से है। मेरे स्टाफ के अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता। वो भी अपनी जॉब खतरे में डालकर तुम पर हमला करने की बेवकूफी नहीं करेंगे। वो मुझे मार डालेंगे। मैं जानता हूँ वार्डन, वो मुझे मार डालेंगे। कैसे? मुझे नहीं पता, काश पता होता। यहाँ से निकालने का मुझे कोई तो रास्ता होगा। जितना हो सकता है मैं कर रहा हूं। हाँ, अंदर भेजो। ठीक है पॉन्टी, तुम जा सकते हो। ट्रेन में ठीक से बैठा दिया? हाँ, मिस नॉलैंड ने बताया आप मिलना चाहते हैं मुझसे। हाँ। वो मैं कपड़े बदलने लग गया था। यहाँ कुछ होने वाला है जो तुम्हें कुछ खबर है? नहीं सर। ये लोग कुछ करने वाले हैं। तुम्हें पक्का कुछ नहीं पता? नहीं पता सर। ऐसी कोई गलती मत करना जिससे तुम्हारी पैरोल कैंसिल हो जाए। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। सोच रहा था तुम जिस कंपनी में काम करते थे उसे एक पर्सनल लेटर लिखूं। ना लिखे तो बेहतर होगा। मैं उनको सब कुछ समझा सकता हूँ। आप बुरा ना माने तो मैं ऐसी जगह काम करना चाहूंगा जहां कोई मेरे बीते कल को ना जानता हो। तभी मौका मिल सकता है मुझे। डगलस कहाँ है? तुम यहीं रुकना। कॉफी और लेंगी मैम? वार्डन, वार्डन कहाँ है? इतना शोर क्या हो रहा है यहाँ? कुछ लड़ाई जैसा चल रहा है। लड़ाई? फिर ऐसे गला फाड़ कर क्यों चला रहे हैं? मुझे क्या पता। जो तुम मुझसे दूर रहो। क्या मतलब? क्या बुरा किया है मैंने तुम्हारा? ये मुझे गुनहगार मानते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। मुझे नहीं पता।
जो तुम्हें कुछ तो पता होगा, उन्हें बातें करते सुना होगा। बताओ। आवाज तेज हो रही है, शायद दंगे होने वाले हैं। बताओ, ये लोग यही करना चाहते हैं ना? कहा ना, मुझे नहीं पता। जो मुझ पर तरस खाओ, तुम उन जैसे बिल्कुल नहीं हो। मुझ पर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं जो, मैं ये सब साफ कर दूंगा अगर मुझे एक मौका मिल जाए तो। ऐसे चुप मत रहो, एक मौका दो मुझे। एक बात कान खोलकर सुन लो पॉन्टी, मुझे कुछ नहीं पता चल क्या रहा है, लेकिन अगर पता होता तब भी तुम्हारी मदद नहीं करता। तुम उनमें शामिल हो, तभी तुम यहाँ आए हो। मामला बिगड़ रहा है। जो प्लीज नीचे जाकर पता करो कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। नहीं। देखो, मैं तुम्हारी मदद कर चुका हूँ। हाँ, जेल से भागने की बात मैंने ही लिखी थी, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम भी थे उसमें। अगर बता देता तो क्या परोल में नाम आता तुम्हारा? 2 आदमी मर गए क्योंकि तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा। लेकिन मैंने तुम्हारी चुगली नहीं की थी। कम से कम इतना तो एहसान मानो। जाकर एक बार गार्ड से बात करो, उन्हें इस बारे में जरूर कुछ पता होगा। देखो, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, बस ये बता दो कि मामला क्या है, बाकी सब कुछ मैं खुद देख लूंगा। तुम्हारी जगह होता तो जरूर करता, कोई कुत्ता भी होता उसकी भी मदद करता मैं। यहाँ से भाग जाओ, जाओ जल्दी। पॉन्टी, आगे नहीं जा सकते, यहाँ से जाओ। चलो जल्दी चलो। तुम पागल नहीं हो सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। आओ मेरे साथ। जो तुम्हें क्या लगता है डगलस,
पता नहीं सर, अक्सर ये शांत रहते हैं मगर कई बार ऐसे तमाशा करके कुछ छिपाने की कोशिश करते हैं। कुछ छुपाने की? पॉन्टी, मैं डॉक्टर आगर को बुलाता हूँ। वो मर चुका है। गार्ड्स को बोलो नीचे चेक करे। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को यहाँ भेजो। यस वार्डन। कहीं ये तुमने तो नहीं किया जो? नहीं। तो किसने? किसने किया? मुझे नहीं पता। मार था? हाँ। कोई इस दरवाजे से बाहर गया था? नहीं। तुम कब से यहां बैठी हो? करीब 40 मिनट से। किसका काम है यूफर? मुझे नहीं पता। नीचे गार्ड्स को कुछ पता नहीं है सर। शायद हो सकता है सब कॉरिडोर में हो जब शोर शुरू हुआ था। बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं सबके फिंगरप्रिंट लो और खून के निशान देखो। यस वार्डन। तुम बच नहीं सकते जो। जब पार्टी का कत्ल हुआ तुम रूम में थे। नहीं, मैं नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? पुलिस पूछेगी तो क्या बताओगे? क्या मतलब पूछताछ से? क्या बोलोगे उन लोगों से? ज्यूरी के सामने क्या जवाब दोगे? कुछ नहीं। ये सुन के अच्छा लगा। तुम कुछ नहीं बताओगे और इल्जाम तुम पर लगेगा और कुछ नहीं कर पाओगे। मुझ पर इल्जाम? और किस पर लगेगा बोलो? जिस कमरे में कत्ल हुआ तुम वहां पर थे। एकदम सीधा सपाट केस है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बल्कि गवाही दूंगा। मैं जानता हूं तुमने नहीं किया मगर ये साबित नहीं कर पाओगे। मैं कुछ नहीं बता सकता। बड़ी बेवकूफी कर रहे हो तुम। खुद को मुसीबत में डाल रहे हो तुम। बता दो किसने किया ये या फिर फांसी पर लटकने को तैयार हो जाओ। नहीं बता सकता। पता है तुम क्या कर रहे हो? अपनी जिंदगी का सौदा चोर लुटेरों को दिए किसी वादे के बदले। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मगर आप समझ नहीं रहे हैं कि इन लोगों के अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। जो हालात बदल चुके हैं। अगले हफ्ते तुम्हें पैरोल मिलने वाली है। क्या तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे? अपनी पूरी जिंदगी का सौदा कर दोगे क्योंकि तुम्हें दोस्ती निभानी है इन लोगों से? फिर से जीने का मौका है तुम्हारे सामने। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं? जो समझने की चीखिए कोशिश मत करो। मुझ पर। बोल चुका हूं, मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं चीखता रहूंगा जब तक तुम्हारे भेजे में बात नहीं घुसती। तो बताओ मुझे पॉन्टी को किसने मारा? ठीक है, ये बताओ वो किस दरवाजे से आया था? उस फाइलिंग रूम में दरवाजा नहीं है इसलिए या तो वो यहां से आया है या फिर वहां से। बोलो ह्यूफर्ड, कम से कम इतना तो बता दो। मुझे लगता है तुम्हें यहां से जाना चाहिए जो। दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहते हो मगर मैं समझ गया तुम उसके लिए तैयार नहीं क्योंकि तुम्हारे आदर्श किसी कातिल को बचाना ज्यादा जरूरी समझते हैं। मैं एक मौका और दूंगा तुमको, इसे बेकार मत करना। किसने मारा पांटी को? बहुत आसान होता है किसी को बताना कि क्या करो। नहीं, आसान नहीं होता। मुंह बंद रखना आसान है मेरे लिए। आपने आदर्श की बात की है। जानते हैं मेरे लिए आदर्श का मतलब क्या है? जो भी सही है। मुझे क्या पता सही क्या है। मेरा सब कुछ तो आपने ले लिया, मेरी आजादी, मेरी सिटीजनशिप। अब मेरे पास सिर्फ मेरी दोस्ती बची है जो मैंने उन लोगों के साथ रहकर कमाई है इतने सालों में। और अब आपको वो भी चाहिए। वहां जाओ। कुछ पता चला? नहीं सर, इसने क्या बताया? कुछ नहीं। हम उगलवा के रहेंगे। इसका मतलब तुम समझते हो ना जो। फिर से अंधेरी कोठरी। भूले तो नहीं होगे ना तुम? बोलो। नहीं, नहीं भूला मैं। 7 दिन में एक बार खाना, बीच में सिर्फ ब्रेड और पानी। ना लाइट ना कोई बात करने वाला। कम ऑन जो, होश में आओ। किसने मारा उसे?
ठीक है डगलस, इसे ले जाओ। 1 हफ्ता में ढीला पड़ जाएगा। हर एक चीज से फिंगरप्रिंट लो, ब्रिज, कॉरिडोर, सीढ़ियां, लाश, हर जगह से। ठीक है सर। कॉर्नर से बात कराओ। मुझे इस बात पे जोर नहीं देना चाहिए मिस्टर नोलैंड, मगर मैं इस डिस्ट्रिक्ट का स्टेट अटर्नी हूं। कंग्रेचुलेशंस। ऐसे मामलों की कार्यवाही करना मेरा काम है, जो अब तक हमने नहीं किया। मिस्टर ओवेंस, कुछ दिन आराम से बैठिए और न्यूज़पेपर्स वालों को तसल्ली से इंटरव्यू दीजिए। मिस्टर नोलैंड, यहाँ एक कत्ल हुआ है, ना सिर्फ आपके ऑफिस में बल्कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी। यही तो जिंदगी है। 1 हफ्ता हो गया है कत्ल हुए, अब तक कुछ नहीं पता चला। कोरोनर ने अपना काम किया, वो 3 बार यहाँ आ चुका है। मैं भी कानून का रखवाला हूं, कितनी बार अपनी टीम को लेकर आ चुका हूं, आपने हर बार वापस भेज दिया है, एक बार भी ह्यूफर्ड से नहीं मिलने दिया। सही कहा, मिलने भी नहीं दूंगा। एक कत्ल हुआ है वार्डन, किसी को अंदर जाना पड़ेगा। यह बात मुझे भी पता है। बिल्कुल। देखिए, मैं यहां आपसे मिलकर काम करना चाहता हूं। जो कहना था वो कह दिया, बाकी आपके हाथ में है। मैं भी यही चाहता हूं। ठीक है फिर, अब और देर नहीं होनी चाहिए। एक कत्ल हुआ है जिसकी पूरी जांच होनी चाहिए, मुकदमा और फिर सजा होनी चाहिए। यही देश का कानून है, यह आपको पता होना चाहिए। अच्छे से जानता हूं मिस्टर ओवेंस, या मैं कहूं जूनियर। ये काम मैं तब से कर रहा हूं जब तुम निक्कर पहनकर घूम रहे थे। तो फिर ये खेल आप क्यों खेल रहे हैं? क्या कहा खेल? मैं इसे सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसा कोई नौसिखिया आकर इसे उलझा दे। अब तुम और तुम्हारी पूरी टीम यहां से जा सकती है। मैं अपने तरीके से इस मामले की छानबीन करूंगा। मैं अपनी टीम के साथ जांच करने आऊंगा कल 10 बजे। मैं आपके नाम का सम्मान करता हूं मिस्टर नोलैंड, और आपको गवाही देनी होगी। अगर यही चाहते हो तो यही सही। जरूर करूंगा। कल सुबह 10 बजे मिलते हैं मिस्टर नोलैंड। नौसिखिया। हेलो जाओ, चलो उठ भी जाओ। तुम्हें पता है जो, ये तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है। यहाँ सब कुछ तुम्हारे लिए आसान हो सकता है। तुम्हें यहाँ पर और रुकने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। रोल मिलने वाली है तुम्हें, कुछ ही दिनों में आजाद हो जाओगे। अपनी आजादी क्यों ठुकरा रहे हो? मुझे वो दूसरे कैंडी बार दो बोल। आप एक ही कैंडी लाए थे कैप्टन। तो ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये तो मैं जो के लिए लाया था। चले जाओ यहाँ से। सर जल्दी करो। ठीक है, अब चुपचाप बता दे, पॉन्टी को किसने मारा? जल्दी बता, उसे किसने मारा? बताता है कि तुझे मैं... दफा हो जाओ यहाँ से, अकेले छोड़ दो मुझे। सर प्लीज जल्दी करिए, चलिए। अंधेरी कोठरी का खाना। ठीक है सर। हाय निक, हाय आज कौन खाएगा? ह्यूफर्ड। उसे 1 हफ्ता हो गया। बिल्कुल हो गया। डगलस सर पर सवार रहता है। क्या कहा कैप्टन डगलस? थू, स्वाद एकदम बेकार है। मुझे नमक दो। हाँ। सुनो, जल्दी करो। हाँ ठीक है ठीक है। कम ऑन, जल्दी करो काम। ऑल राइट ऑल राइट। सेल नंबर 3।
हेलो डैड। वेलकम होम। आंट एलन कैसी है? बहुत गुस्सा थी आपसे, मुझसे, सबसे। चलो लंच करते हैं। हाँ माँ बेबी। वो अभी नीचे किचन में गया है। मुझे स्टेशन से लेने कौन आया था? एक नया ड्राइवर है। जो कहाँ है? वो लंबी कहानी है। तुमने खबर पढ़ी होगी कि पॉन्टी का मर्डर हो गया है। हाँ। जो उसका गवाह है वो मेरे ऑफिस में था जब ये हुआ। आपको लगता है उसका काम है? जानता हूँ उसने नहीं किया, मगर वो कातिल को जानता है। कहाँ है वो? अंधेरी कोठरी में। अंधेरी कोठरी में? क्यों? मुझे जानना है कातिल कौन है। वो जानता है मगर बता नहीं रहा। आपने फिर से उसे वहीं भेज दिया? तुम नहीं समझ पाओगी कि ये चीजें तुम्हारी समझ से बाहर है। मुझे ये मामला सुलझाना पड़ेगा, वरना वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। इस तरह टॉर्चर करके मुंह खुलवा लेंगे उसका? ये टॉर्चर नहीं है। तो फिर क्या है? प्यार से पूछना। ये गलत बात है डैड। या तो आप इल्जाम लगाइए उस पर या आजाद कीजिए। ना तो उसके पास वकील है ना कोई राइट्स। वो मुझे कातिल का नाम बताए और पैरोल ले ले जो मेरी टेबल पर पड़ी है। ये आपको टॉर्चर नहीं लगता क्या? अगर वो बता देता तो? पॉन्टी ने जो किया उससे भी आपको नफरत थी? वो चीज अलग है। कैसे? तुम इससे दूर रहो के। नहीं, मैं दूर नहीं रह सकती, क्योंकि आज तक मैंने आपको ऐसा घटिया काम करते नहीं देखा। पहले उसे सजा दिलाई जबकि आप जानते थे कि वो बेगुनाह है। आपकी मजबूरी थी। और अब उसे गहरे दलदल में धकेल रहे हैं सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। बात इतनी सीधी नहीं है कि। जानती हूं, मगर इतनी उलझी भी नहीं है। शायद उसे पसंद करती हूँ तभी ऐसी बातें कर रही हो। करती हूं। ये बात मुझे पहले ही समझनी थी। जाओ अपना सामान पैक करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। डैड, उसे कोई चाहिए जो उसके साथ हो। तुम हो तो उसके साथ। तुम वैसे भी यहां बहुत भारी मन से रह रही थी। लंच के लिए मुझे थोड़ा मीट चाहिए। वार्डन की बेटी भी आई है। निक, बोलो। जो चाहिए दे दो इसे। हाँ ठीक है। बस मुझे कुछ ही देना। यूफर्ट के खाने में मैंने चाकू छुपा दिया था। बहुत बढ़िया। इससे मैं डगलस को खत्म कर दूंगा। डगलस को ही मारेगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटने में है क्या? क्या बात कर रहे हो? मुझे लगा उसकी मदद कर रहा हूँ मैं। तुम्हारा गन दो। नहीं, वो जेल से भागने में काम आएगी। मुझे दोस्त तो मैंने उसे यही बताया था। जल्दी करो, इसने पूरा दिन निकाल दोगे क्या? हाँ निक, जल्दी करो ना। ओके, अपना ख्याल रखना तुम। तुम्हें एक बात पता है, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। दिमाग खराब है। हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ। क्यों मारे जा रहे हो? डगलस सर खुश हो जाएंगे ये जानकर। ले चलो इसे अंधेरी कोठरी में। सीधे चल। यूफर्ट की कोठरी खोलो। यस सर। तो तुम मुझे पसंद नहीं करते? तो इसने क्या किया? घूसा मारा कैप्टन। मैं ड्यूटी खत्म करके जा रहा था तभी इसने आकर मुझे जोर से घूसा मारा। तो तुम भी परेशान हो रहे हो? जिसकी भी शक्ल पसंद नहीं आती मुझे, मैं यही करता हूँ। देखते हैं तुम भूख लगने पर यहाँ क्या करते हो। ह्यूफर्ट की कोठरी में डालो इसे। चलो अब अंदर चलो। चल अंदर। कौन है? मैं अभी आ रहा हूं। हरा मेलोबी, अगर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ डॉगलेस।
क्यों खुदकुशी कर रहे हो मेलोबी? कौन है? ये मेलोबी है। हुआ क्या? हम ह्यूफर्ड को बाहर निकाल रहे थे, तभी मेलोबी को इसने लाया। गेट खोलो। बच के सर, उसके पास बंदूक है। दूसरा रास्ता आजमाओ। रुको मेलबी, मैं वार्डन हूँ। कैसे हो वार्डन? बाहर आ जाओ मेलबी, वरना हम अंदर आंसू गैस फेंकेंगे। मैं बाहर आना चाहता हूँ वार्डन, यकीन मानिए, ठीक है? तो पहले अपनी बंदूक बाहर फेंको और अपने हाथ ऊपर करके बाहर निकलो, ताकि जैसे ही मैं बाहर निकलूं तो मुझे गोली मारोगे। चलो मेलबी, जल्दी बाहर आ जाओ, कोई नहीं मारेगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। ठीक है, मैं अभी निकलता हूं। तुम मुझसे कभी जीत नहीं पाए मेलोबी। आखिर मैं ही जीतने वाला हूँ, देख लेना। चाकू है मेरे पास। ये क्या कर रहे हो मेलबी, तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। बताओ डॉगलस, एक बियर के पीछे मुझे 12 साल की कैद मिली। इसको बताओ कि मैं तुम्हें क्यों मारना चाहता हूँ और 3 साल से इस मौके का इंतजार कर रहा था। एक और बात, वार्डन पॉन्टी को भी मैंने ही मारा था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने आपको कुछ क्यों नहीं बताया। मुझे अब भी यकीन नहीं होता तुमने ऐसा किया, मगर अब जाने दो। हेलो। ओह हाय माके। हाँ बोल दो जूनियर को वो जांच के लिए आ सकता है, हमारे पास काफी वक्त है बर्बाद करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कातिल को पकड़ लिया है। ओह तुम जानते ही हो मेरे काम करने का यही तरीका है। जाकर बोल दो गवर्नर को जिसे चाहे जांच करने भेज दे, पहले ही काफी लोग तैयार बैठे हैं। कौन? उसे क्या हुआ? उसे तो 3 घंटे पहले पैरोल मिल गई। हाँ मैंने ही साइन किया था, और तुमने भी। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो फिर प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा, फिर देखना तुम्हारे सिस्टम की कैसी धज्जियां उड़ाता हूं मैं। देखो मेरा इस्तीफा तैयार है और मेरी टेबल पर रखा है। अगर मिचेल या किसी और को मेरा काम पसंद नहीं तो आकर मेरा इस्तीफा ले जाए। नहीं नहीं, मैं भड़क नहीं रहा, आई जस्ट लव दिस जॉब। तुम 3 घंटे पहले जा चुके हो। थोड़ा लेट चल रहा हूँ। तुम तैयारी करो, स्टेशन तक मैं छोड़कर आऊंगा। जब मैं दोबारा कमाना शुरू कर दूंगा तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी बेटी को लेटर लिख सकता हूँ। अपना कोट पहनकर कार में मिलो मुझे, बिल्कुल, और उसका नया एड्रेस ले लेना। हम भी बहुत जल्दी ये जगह छोड़ने वाले हैं।